दोबारा नहीं बोली थी तेने, एक बोली गेट की माँ तो तुम नाच बताइए को ना ये री अब यहाँ पे मैंने माला बना दी है जो बाहर गेट पे लगाएंगे और जो मंदिर में लगाएंगे वो सब माला ही मैंने बना दी है। और जल्दी उठ के और नहा धो ली थी और उसके बाद मैं मंदिर के सजावट के काम में लगी थी। और मेरी गुड्डी है वो किचन में लगी हुई है और जो तहलान साहब हैं वो अपने और काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे माला बना के और मंदिर की सजावट करके और मैं अभी पूजा कर रही हूँ। और ये जल्दी से ये काम हो जाए ना, फिर अपना डेली का काम जो है पूरा दिन का जो भी काम है या किसी मेहमान को आना या जाना है तो वो काम आप आसानी से कर सकते हो। और यहाँ मैं और मेरी गुड्डी है ना कोई मजाक कर रही है और वही बातें चल रही है। वो बीच बीच में मुझे छेड़ती रहती है, मैं उसको छेड़ती रहती हूँ। और ये जो मेरा लक्की है ये दाएँ बाएँ घूमता रहता है और बीच बीच में तलन साहब भी मजाक करते घूम रहे हैं। तो तीनों बिज़ी हैं, लक्की अपने आप में बिज़ी है दाएं बाएं घूमता हुआ। तो मैं अपना काम करी, गुड्डी अपना काम करी है, तैलन साहब अपना काम करे, ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं। वो जैसे लड़ी वगैरह का ना वो काम कर रहे हैं। तो अब ये जो यहाँ पे जितने फ्लावर बिखरे थे वो सारा समेट दूँगी। और यहाँ पे एक मेरे को कीड़े ने भी काट लिया हाथ पे, तो ये काम हमारा चल रहा है। अब यहाँ आ गई हूँ मैं दाल मखनी बनाने के लिए। और ये जो काली दाल होती है ना उड़द की, उसको साफ़ करने का प्रोसेस मैं कर रही हूँ। इसमें नमक और विनेगर डाल के इसको कम से कम 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से मसलना है ताकि इसकी जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए, इसका कालापन थोड़ा सा निकल जाए। और मान लीजिए आपने 1 कटोरी ये काली दाल ली है तो 3 से 4 चम्मच जो है राजमा लेना है और 2 चम्मच चने की दाल लेके और इसको थोड़ा सा भिगो देना है आधे घंटे के लिए। फिर कुकर में अगर बना रहे हो तो उसमें डाल के और इतना पानी डालना है ताकि ये दाल ज़्यादा पतली ना बने। तो अभी यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और इतनी देर साफ़ करनी है ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटी है, देखो जितना इस दाल को रगड़ोगे ना उतना ही ये दाल टेस्टी बनेगी। और इस दाल में जो सूखे मसाले जाएंगे ना वो मैं दिखाऊंगी क्या क्या जाएगा। एक मेरे पास जैसे साबुत मसाले होते हैं ना वो डालने की एक छलनी की डब्बी टाइप है, मैं उसमें डाल के और तब मैं डालती हूँ दाल मखनी बनाती हूँ या कोई भी ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती है जिसमें साबुत मसाले डलते हैं। तो उसमें एक जो है साबुत काली इलायची और हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ये सब डाल के और उसको बंद करके मैं दाल में छोड़ दूँगी और फिर उसको गैस पे रख दूँगी। 3 सीटी आएंगी तब तक मैंने उसको इस दाल को पकाना है। यानी जो सिम आंच पे जब भी मैं इस दाल को पकाऊंगी ना तो 3 सीटियाँ बहुत हैं। और अगर तेज़ आंच पे पकानी है तो वो आप अपना देख सकते हो, क्योंकि मैं तेज़ आंच में ना तो सब्ज़ी बनाती हूँ ना ही मैं दाल बनाती हूँ, तो सिम आंच पे मैं रख के छोड़ देती हूँ। और मैं चावल भी बिल्कुल सिम आंच पे ही बनाती हूँ। बस एक बॉयल आने तक ही मैं उसको तेज़ आंच पे रखती हूँ और बाकी मैं उसको सिम आंच पे मैं रख के छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे सारी दाल मैंने बहुत अच्छे से धो ली है। अब ये साबुत मसाले हैं जो कि मैं उसमें दाल में डालूँगी। अगर आप ऐसे ही दाल में डाल दोगे ना तो ये जब आप खाओगे ना जाड़ के नीचे आएंगी तो बहुत गंदा सा टेस्ट लगता है और नहीं खाओगे दाल में से इसको छांटना पड़ेगा। तो ये एक मेरे पास एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका क्या नाम लेते हैं, ये मैं अपनी लोकल मार्केट से ली थी। और देखो ऐसे बंद करके ये टाइट बंद हो जाती है, दाल में छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी, तेज़पत्ता डाल दूँगी और इसको सिम आंच पे पकना रख दूँगी। ये जो दाल है ना ये थोड़ी रिच होती है, लेकिन ये जितनी पेशेंस के साथ इस दाल को बनाओगे ना उतनी ही टेस्टी बनेगी। और सच में ये जो दाल मखनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अच्छा, इसकी एक जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वो दूसरे तरीके से मैंने बता रखी है। आज मैं दूसरे तरीके से ये दाल बताऊंगी। अब यहाँ देखो ये मैंने सिम कर दी है और सिम पे ही मैं 3 विसल आने तक इसको पकाऊंगी।
अब यहाँ पे मैं जैसे इस 3 विसल्स आ गई और नॉर्मल ठंडा होने दिया कुकर को। और अब देखो ये दाल इतनी गाढ़ी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने इसको मसाले के साथ बेसिकली भूनना है। अब ये देखो इसमें साबुत मसाले डाले थे ना, इसका जितना भी फ्लेवर था ना वो दाल में आ चुका है और ये ईज़िली निकल जाएगी। और इसको ना घोटना है। ये मेरे पास लकड़ी की भी घोटनी है और एक स्टील की भी घोटनी है, लेकिन मैं ये जो लकड़ी वाली है ना, देखो ये छोकरी क्या कर रही है, इससे मैं घोटती हूँ। छोकरी तू क्या कर रही है? तलन साहब आप क्या कर रहे हो? वहीं आती हूँ फिर। अब बताओ क्या कर रहे हो? A visual representation of the process of cooking. भाई सर के ऊपर का चला गया। राम राम जी, राम राम। अब चलो दाल मखनी में ना तड़के की तैयारी करते हैं। अब ये जो है ये लंबे टमाटर हैं और यही आपने लेने हैं और इसमें एक चाकू से एक ये ऐसे क्रॉस कर लेंगे, है ना। तो इसको अब पानी में डाल देंगे और हल्का सा बॉईल कर लेंगे ताकि इसका छिलका ईजिली निकल जाए। और फिर इसकी प्यूरी बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और जो है स्मूथ भी बनेगी। अब कढ़ाई वाली गैस ऑन कर देते हैं और इसमें अभी देखो दाल मखनी है तो भाई थोड़ी रिच तो बनेगी ही, तो इसमें जाएगा बटर और देसी घी डाल सकते हो आप, और बाद में तो क्रीम जाएगी। तो थोड़ा सा ना भर भर के डालना, कंजूसी बिल्कुल मत करना। तो ये हो गया, अब ये पिघल जाता है। अब देखते हैं टमाटर जो है वो छिलका उतर गया टमाटर का। अब इनको ठंडा कर लेंगे और इसकी बहुत ही बढ़िया एक स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। अब जो बटर है वो हो गया है गरम। अब इसमें लहसुन और अदरक जो है वो मैंने ऐसे कूट लिया है, अब वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे देगी मिर्च कलर के लिए और थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने दाल में भी डाली थी। अब यहाँ पे डाल देंगे जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई है वो। अब इसको अच्छे से भून लेंगे और अब धनिया और गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पे कसूरी मेथी ऐसे हथेली पे लेके और ऐसे क्रश करके और तब डाल लेंगे। उसमें मलाई और होगी ना कटोरी में, वो निकाल दो। अब इसमें जो दाल थी वो, अब ये देखो कितनी टाइट है ये, यानी कितनी गाढ़ी है ये। अब इतनी गाढ़ी ही दाल हमने तड़के में डाल देनी है ताकि मसाले के साथ दाल अच्छे से भुन सके, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। अब ये देखो ये टेक्सचर है इसका। अब इसमें डाल देंगे जितनी आपने पतली जो है दाल चाहिए ना उतना पानी ऐड कर देंगे। बाकी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, बाकी आपकी अपनी चॉइस पे है। आप पतली पसंद करते हो तो ज़्यादा पानी डाल सकते हो।
और गाढ़ी चाहिए तो कम पानी डाल सकते हो, लेकिन डालना गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं डालना। इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। टेस्टी चाहिए तो गर्म पानी डाल लेना, नहीं तो ठंडा डाल लेना, आपकी चॉइस है। क्यों बहन? देखो ये हमारी छोरी है ना, हंस रही है मुझे देख के। दोनों चॉइस दे दिया आपने। हाँ तो दोनों चॉइस देनी पड़ती है ना बेटा। बेसिकली ये इतनी गाढ़ी होती है। अगर इससे पतली चाहिए तो पानी और ऐड कर दो। बाकी ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। और ये मेरी छोरी भी ऐसे ही बोल रही है थोड़ा सा पानी और डाल दो, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। हाँ जी। अब ये देखो, अभी आपका है ना लच्छा पराठा खाने का मन कर रहा है, दाल के साथ, मखनी दाल के साथ, या रोटी, तंदूरी रोटी या राइस, आप बताओ क्या खाने का मन कर रहा है? लच्छा पराठा। मैं तेरे से नहीं पूछ रही, मैं अपने है ना यूट्यूब फैमिली से पूछ रही हूँ। लच्छा पराठा, चलो आज मैं लच्छा पराठा ही बनाती हूँ। क्यों भैया, आप लोगों को भी लच्छा पराठा चाहिए या पूरी चाहिए? बताओ क्या चाहिए? रुमाली रोटी भी है क्या ऑप्शन में? हाँ, रुमाली रोटी भी ऑफ कोर्स। अभी एक अच्छा सा बॉयल आ जाए और फिर इसमें क्रीम डाल देंगे। अब देखो, आपके पास जो मार्केट से क्रीम आती है ना, आप वो भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास वो है। मैं ज़्यादातर है ना ये मलाई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं अपना जो ताज़ा दूध होता है ना, ताज़ी मलाई होती है, तो वो डालती हूँ। तो मैं आज यही डालूँगी, है वो आपकी अपनी चॉइस है ना। मैं 2-3 चॉइस दे देती हूँ, जैसे अपने स्किन रूटीन का भी जो शामिल करती हूँ ना, स्किन केयर रूटीन, उसमें भी मैं कई सारे ऑप्शन दे देती हूँ। ये नहीं तो ये यूज़ करो, ये नहीं तो ये यूज़ करो, है ना बहन। अब दिखाती हूँ मैं हमारी छोरी की तो बैठी है, ये देखो। इसने ना भूख लग रही होगी शायद, ये लक्की की त्रिया का बैठ के रसोई के मतलब वो क्या कहते हैं दरवाजे पे, है ना। रसोई में है ना एंट्री नहीं है, क्योंकि ये बाल खोल के घुसी हुई है यहाँ पे, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी वाली है। तो अब ये देखो दाल की शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। और ये देखो टेक्सचर इसका। अच्छा, इसमें जो राजमा डाला था वो राजमा नज़र ही नहीं आ रहा होगा, और चने की दाल तो पता ही नहीं चल रही चने की दाल कहाँ चली गई। तो ऐसे मैश कर लेना है, ऐसे जैसे कड़ी बनाते हैं ना, वो कड़ कड़ के वो कड़ती है ना, वो कड़ी बन जाती है, ऐसे ये दाल बनती है। ये दाल भी काफ़ी देर तक पकाई जाती है। इसकी दाल मखनी की भी रेसिपी मैंने है ना डिटेल में है ना डाल रखी है, वो दूसरे तरीके था, आज मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे ना छींटे लगने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अपना फेस भी बचा लेना, फिर कहोगे कि बताया नहीं, तो अपने हाथ भी बचा लेना। अब यहाँ पे ये बन चुकी है, तो गैस को कर देंगे बंद, और इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाई माई। मैं लक्की के लिए बोलती हूँ ना, लाई माई खाएगा, तो वो डाल देनी है यहाँ पे थोड़ी सी मलाई, और थोड़ी सी ना मिक्स करके और फिर डाल देनी है। देखो ताज़ी चीज़ें खाओगी ना तो वो ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। बाकी तो पैकेट वाली चीज़ें तो आप लोगों को पता है, उसमें कुछ तो केमिकल ऐड करते ही हैं। देखो ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है उसमें कुछ तो डालते ही हैं जो इतने दिन तक चलती रहती है। अब ये डाल देंगे इसमें, अब इसको मिक्स कर देंगे। आगे ना शक्ल वैसी। अब ऊपर से डाल देंगे धनिया। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? नहीं, और ये सीजर है ना, या मेरी गुड्डी लेकर आई थी, मेरा इसके बगैर है ना काम चलता नहीं है। जैसे इस गुड्डी के बगैर काम नहीं चलता ना मेरा, तो मेरा किचन में इस सीजर के बगैर काम नहीं चलता भाई। सच्ची बहुत काम की चीज़ है। ये हमारी छोरी भी बड़ी काम की छोरी है, यही से तो है ना काम साध दे है मेरे।
और जितनी श्रद्धा हो ना उतना धनिया डालना है। आपकी कितनी श्रद्धा है वो दाल मखनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। दाल मखनी क्या कहती है, दाल मखनी अगर कहेगी ज़्यादा धनिया पाओ तो ज़्यादा धनिया पा लेना। धनिया में वैसे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हरे धनिया में स्पेशली टेस्ट अच्छा लगता है। बस भाई ये होगी है हमारी जो दाल मखनी वो रेडी। और नेहा को टेस्ट करवाती हूँ, नेहा बताएगी कैसी लगी है। नेहा खा के बता कैसी लगी। अब रिव्यू और ले लेती हूँ साथ साथ। देख दे मुंह न फुकवा ले। मस्त बढ़िया, सही लग रही है। कोई नहीं बता सकता। अगर बाहर की दाल मखनी रख दो लाके और इसको रख दो लाके, डिट्टो वैसी है। और डाल दूँ। और ये देखो इसने कितना बढ़िया काम किया। ये सारे है ना धो के यहाँ रख दिए हैं। मैं बता रही है ना इसके बगैर मेरा काम चलता नहीं है। तो चल अब यहाँ पे देखो मेरी गुड्डी ने इतना बढ़िया काम किया। सारे जो दिए हैं ना इसमें बाती लगा दी है और तेल भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो है रंगोली, फूल की रंगोली बनाई थी। तो यहाँ पे ये खुद वो दिया लेके आई थी। मतलब एक नीचे से दिया है और ऊपर ये 5 दिए मिट्टी का बना हुआ है। तो इसमें घी डाल दिया है और घी डाल के और फिर इसमें ये जला दी बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये दोनों पापा बेटी लगे हुए हैं इस काम में और मैं अपना वीडियो बनाने के उसमें लगी हुई। अब यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर दी है। और ये देखो ये मिठाई मैंने खुद से बनाई थी। ये मैं अपने डे बाय डे व्लॉग में आप लोगों के साथ ही से शेयर किया है। तो आप भी आ जाओ, पूजा कर लीजिए। और अभी बस पूजा पाठ कर लेंगे और फिर हम पूरे घर में दिए लगाएंगे। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ दिवाली की। आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी सी गुजरे। और अब ये देखो ये मैंने मंदिर सजा दिया है। बहुत सुंदर ये मंदिर लगा था और सच में मन कर रहा था जैसे देखती रहूं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। जय माता दी, जय माता दी। आवाज़ चल रहा है ना। अब यहाँ पे दिए लगाने का काम शुरू हो गया है और दोनों पापा बेटी दियों से पूरे घर को जगमगाएंगे। पूजा हो चुकी थी और पूजा के बाद हम दिए लगाते हैं। और मैं जैसे अब एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरा घर। बेसिकली सभी का घर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। तो सबसे पहले हम नीचे जैसे हम मेन गेट से स्टार्ट करते हैं जो है दिए लगाना और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक दिए लगाते हैं। और अब ये देखो ये ना बहुत सुंदर लग रहा था। एक्चुअल में है ना वो कलर नहीं आया जो एक्चुअल में ये कलर था, येलो कलर ना बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्कुल अलग हटके है ना ये जो लड़ियों का कलर था ना वो आया हुआ था। और ये हम जैसे स्टार्टिंग करते हैं ना दिए लगाने की तो सबसे पहले यहाँ गेट के बीचों बीच ये बड़ा दिया लगता है हमारे यहाँ पे। आप कैसे बनाते हो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपनी दिवाली की खुशियाँ मेरी खुशियों के साथ मिलाओगे तो और मुझे बताओगे तो अब जैसे मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मेरा घर। और लक्की को भी हम छत पे ले आए थे लेकिन ज़्यादा देर ये रुकता नहीं है क्योंकि पटाखों की आवाज़ से ना ये इसको डर लगता है तो फिर ये नीचे भाग जाता है। लेकिन एक बार हम इसको ले आए थे, ये साथ साथ है, थोड़ी देर के बाद ये नीचे चला जाएगा। तो हैप्पी दिवाली। और आज जो है मैं
लाइव भी आई थी काफ़ी देर, और आप लोगों को अपने एरिए में कैसे हम दिवाली मना रहे हैं, कैसे जगमगा रहा है पूरा शहर, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सबको, आप सबके परिवार को, दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको खुशियों भरा ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपकी खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी खुशियों को बिखेरते रहिए और हंसी खुशी मिलते रहिए, मिलाते रहिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्यौहार ऐसे ही खुशियों से भरा रहे आप सबका। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हैप्पी दिवाली।